approximately 15 to 16 kilometers away from where the communal flare-up had rocked the district of Nu. I am situated in Tavru, where approximately 50 shanties have been raised yesterday by the Haryana government. The district administration took the call of raising down with bulldozers around 50 shanties. You can see around me. This is a situation right now where around 50 shanties were raised down, and these are the displaced people who have surrounded me. It is being suspected right now that whether this step had been taken because of the role of these people in connection with the new violence, or it has been told as per the administration that these people were residing on this land which was encroached. They have been encroached and they were living on a land which was illegal, and this is why the district administration took the call of raising down approximately 50 shanties. We are going to go to some people and talk to them who have been now looking hopeless after the step has been done, and they said that there has been no intimation given to them by the administration. कब हुआ ये कल ही हुआ, कल कल 12-1 बजे। क्या कहा आपको? हमको ऐसा कुछ ना कहा, सुबह आया था, आके कह रहे 5 मिनट में खाली कर दो उसे। हमें तो कह रहा हूँ 5 मिनट में, ये तो मजाक कर रहे हैं, एक बंदा बाहर ना जा सके 5 मिनट में। और हमें तो ऐसा निकलते रहे, थोड़ा बहुत निकलते और बिजली ले आया, प्रशासन आ गया साथ, आगे तुरंत सबको सब तोड़ दी, कोई बाहर ना निकलने दिया, कोई भी चीज। प्रशासन ने आपको बताया नहीं कि क्यों ये किया जा रहा है? ये तो कह रहे हैं हमारा प्रशासन कह रहे हैं हमारा क्या गया, हमें तो ड्यूटी निभा रहा है, हमें तो ये कोई नहीं सकता। ये सरकारी जमीन है, खाली करना है, ऊपर से ऑर्डर आ गया, फिर हम तो कुछ नहीं कह सके, फिर हमें क्या करे गरीब बंदा, हमें ये करना है, ये खाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है, और कम से कम हमें 1-2 दिन की मोहलत देनी चाहिए, कोई मोहलत ना दिए हमें। और कल 12-1 बजे तो आप तो कोई बच्चा को कोई किसी को खाने के लिए ना है, कोई एक भी रोटी ना मिल रहा है किसी को, कम से कम कोई टाइम देना चाहिए आदमी को। मैं तो जानवर ना हूँ ना, आदमी तो हूँ, सरकार के पास यही निवेदन करने से आता हूँ कि जानवर के जैसा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं हमारा साथ। कम से कम 1-2 दिन की टाइम चाहिए, तुम खाली कर दो, और कोई दुश्मनी हो है भी बता दो, हमें कोई कागज की कमी है, काहे की है, हम तो है इंडिया के आदमी। आसाम की मुख्यमंत्री हमारा वो तो है हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी वहाँ की आदमी हुआ, सब कुछ है, आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, रेशन कार्ड है, कोई कमी नहीं है हमें। कम से कम ये तो कम से कम पूछने चाहिए, तुम्हारा ये फलाना है, तुम बाहर का आदमी हो, तुम्हारा प्रमाण दिखा दो, दिखा देते हम, और आगे पीछे तो दे दिया हमें चौकी पे, कम से कम 2-4 बार दे रखे हमें। कोई ऐसा बंदा बाहर का हो जाता फिर भी इतना दिन हमें थोड़ी रहने देते हैं, कोई बंदा नहीं रहने देता, क्यों इसी वजह में कम से कम हमें ये चाहिए बाल बच्चा लेके ही रहे, कम से कम 1 दिन 2 दिन की टाइम कम से कम देना चाहिए था, कोई भी टाइम ना देगा, कोई सामान भी बाहर ना निकलना दिया, तुरंत आके तुरंत सबको दबा दिया। और तो आपको यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया मैडम, असलन से आए और आके सुबह तो आए, भाई कहाँ के रहने वाले हो, आसाम की कि ज़मीन सरकारी है, तुम कैसे रह रहे हो? बोले सर अगर कोई आए तो हम खाली कर देंगे, हम तो वैसे तो भाई 2 बजे के आसपास आके पूरा प्रशासन ला के बस खाली तोड़ के चला गया। इतने सालों में कोई भी आपके पास नोटिस नहीं आया, कोई कागजात या कोई पूछताछ करने नहीं आया? वैसा कोई बात नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन थाना से कई बार आए, कहाँ के लोग तुम हो, तुम्हारा ID प्रूफ जो है थाना में जमा कर दो। हमने ID प्रूफ जितने भी हमारे सब जमा कर दिया, 2 बार जमा कर दिया, उसके बाद कोई नहीं है हमारे पास, चलो कोई ना। लेकिन मैडम ये बात नहीं है, जो ये सरकारी ज़मीन है ये था, इससे दुख नहीं है हमें, इसका कोई दुख नहीं है, चलो हमें एक दिन हटना ही था यहाँ से। लेकिन ये आरोप जो लग रहा है ना, तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्या हो, तुम कोई कलेक्शन है तुम्हारा उसमें फलाना, इसमें दुख है मैडम, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये प्रशासन जांच कर ले, अगर जांच में कोई भी बंदा पकड़ा जाए तो उसको फांसी की सजा दो, लेकिन ऐसा आरोप मत लगाओ, ऐसा आरोप मत लगाओ, ऐसा आरोप क्यों ऐसे गरीब को क्यों आरोप लगा रहे हो ऐसा? ये भी बताया जा रहा है कि जिनकी यहाँ पे झुग्गियां हटाई गई हैं उनमें से काफी लोग भाग गए हैं। नहीं भागा, एक भी भागा नहीं, अभी एक भी बंदा ताउडू शहर से बाहर नहीं गया, अब जितने भी है एक बंदा है यहाँ पे, सबकी लिस्ट है, सबका है यहाँ पे, एक बंदा, ये कोई भी नहीं गया। अब कहाँ जाएंगे, दंगा में बंद है सारा, 144 दर लागू है, कहाँ जाएंगे बंदा, अब बताओ कहाँ जाएंगे? ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं भाग गया, एक भी बंदा नहीं भागा, सब यही है बंदा सारे।
तो आपके हिसाब से ये लीगल था जमीन जिसमें रह रहे थे? लीगल नहीं था, ये सरकारी ज़मीन था। हमें पता चला सरकारी ज़मीन था, इसको तो हटना ही था। हमें एक दिन तो हटा दिया। हाँ, सरकारी ज़मीन है ये। पर समय नहीं दिया। समय नहीं दिया गया, 1 मिनट का समय नहीं दिया गया। सब तोड़ ताड़ के लिए अगर 1 घंटा की सामान देता, भाई 1 घंटा में तुम अपना सामान निकाल लो, तो हम सामान अपना अपना निकाल लेते। कुछ खाना पीने का सामान हो, कुछ आईडी प्रूफ हो, कुछ ऐसा कोई सामान हो तो निकाल लेते हम। लेकिन सारा दबा दिया जोगी के नीचे ही। सारा जो हमने खाली सिर्फ बच्चा खाली बाहर निकल पाए। और सामान कहाँ है? सामान नीचे दब गया, झुग्गी के नीचे दब गया। This is the plight of people who have been affected by the raising of 50 shanties approximately, and this is what they have been telling, that they have been not left with any option. The authorities came and asked them to vacate in a matter of hours. Right now, there have been many speculations made in concern with why these shanties were raised particularly. But as you can see around me, there has been hopelessness around in the locality where this shanties have been raised and bulldozed by the administration. The investigation is underway as of now. The police is yet to confirm in which matter has this been taken up, this step. But right now, the people on the ground here seem to be caught up in a hopeless situation. There have been scenes of plight of people who have been asking for some kind of compensation and complaining that no particular time was given to them before raising down their homes. This is Simran Babbar from NU with video journalist Surendra.